तो दोस्तों, ये भाग एक हसीना थी का आखिरी भाग होने वाला है। तो अगर आपको ये कहानी पूरी जाननी है तो आप पहले पूरी कहानी देख कर आइए। और अगर आप पूरी कहानी देखोगे तभी आपको कहानी सही से समझ आएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी देखने से पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो आपने इसके पिछले भाग में देखा कि कैसे तांत्रिक बाबा ने अभिषेक को उसके पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया कि वही कौस्तुभ है और उसी ने एक गलतफहमी की वजह से यक्षिका को एक चुड़ैल बनने का श्राप दिया था। अब आगे। अभिषेक को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए अब वो यक्षिका को अपने श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार था। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने अभिषेक को कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भले ही उस यक्षिका ने कल रात मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तांत्रिक बाबा की इस बात पर अभिषेक ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम डरो मत, मैं उस चुड़ैल को वश में करना जानता हूँ और मैंने उस यक्षिनी डायन से सामना किया था, तो फिर ये क्या चीज़ है, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। उसके बाद तांत्रिक बाबा और अभिषेक यक्षिका का सामना करने के लिए निकल गए और कुछ देर बाद यक्षिका उन दोनों के सामने आ जाती है। उसके बाद तांत्रिक बाबा और यक्षिका चुड़ैल में बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है और कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा और यक्षिका दोनों ही लड़ते लड़ते थक जाते हैं और उसी का फायदा उठा के अभिषेक यक्षिका से गले मिलता है और उसके बाद वो यक्षिका अपने असली रूप में आ जाती है और तभी वो तांत्रिक बाबा वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अभिषेक और यक्षिका कुछ देर तक प्यार भरी बातें करते हैं और फिर सामने से एक रोशनी आती है, मतलब स्वर्ग का दरवाज़ा यक्षिका के लिए खुल जाता है। उसके बाद यक्षिका अभिषेक को अलविदा कहकर उस रोशनी में गायब हो जाती है। उसके बाद अभिषेक खुशी खुशी अपने घर जाता है और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगता है।